नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नवनिर्मित हरिपुर घाट के पास लगाई जाने वाली मां यमुना की प्रतिमा स्थापना को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर जहां एक और लोक पंचायत सामाजिक संगठन भाजपा नेता रामशरण नौटियाल पर बेवजह प्रतिमा स्थापना पर अड़चन लगाने का काम करने का आरोप लगा रहा, तो वहीं रामशरण नौटियाल ने भी लोक पंचायत पर हेरिटेज साइट पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। बता दें कि विकास नगर अंतर्गत हरिपुर क्षेत्र में यमुना नदी किनारे मां यमुना कृष्ण धाम के नाम घाट पर निर्माण किया गया है, जिसके पास स्थित पुराने ब्रिटिश कालीन पुल के एक पिलर पर लोक पंचायत सामाजिक संगठन द्वारा मां यमुना की प्रतिमा स्थापना की जानी है, जिसके लिए प्रतिमा भी घाट पर पहुंच चुकी। लेकिन इस मामले में तूल जब पकड़ा जब बीती 25 जुलाई को भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि लोक पंचायत द्वारा वैधानिक अनुमति के सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर अपना स्वार्थ पूर्ति की जा रही है। इसी मामले को बीते रविवार को जहां एक और लोक पंचायत ने पत्रकार वार्ता कर रामशरण नौटियाल पर बेवजह प्रतिमा स्थापना पर अड़चन लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि रामशरण नौटियाल क्षेत्र की जनता को नवीन चक्राता, हाईटेक पार्किंग और श्याम सेतु जैसे सब्ज बाग दिखाकर गुमराह कर रहे हैं, जिनकी एक भी योजना धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी ओर रामशरण नौटियाल का भी साफ कहना है कि हेरिटेज साइट पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा होने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वह मां यमुना प्रतिमा की स्थापना के खिलाफ नहीं है, जिसके लिए अलग जगह चुनकर प्रतिमा स्थापना की जाती है तो वह उसमें साथ देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस हेरिटेज साइट पर श्याम सेतु बनने से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा बल्कि स्थानीय जनता को भी लाभ पहुंचेगा। साथ उन्होंने लोक पंचायत पर तीखा हमला बोलते हुए प्रतिमा की लागत के बिलवा मां यमुना के नाम पर लिए गए चंदे को सार्वजनिक करने की बात कही। लोक पंचायत की ओर से माननीय नौटियाल जी को 15 दिन का समय, जो उनके द्वारा ये कहा गया था कि श्याम झूला की स्वीकृति और उस पर झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उसमें 2023 में उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने पिछले 20 दिन पूर्व लोक पंचायत की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि यदि इसमें कोई स्वीकृति या कोई कृत्य कार्रवाई हुई है तो कृपया उसे जनता से अवगत कराएं। लेकिन आज 20 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक माननीय नौटियाल जी द्वारा इस संबंध में कोई कृत्य कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। तो क्या मांग कर रहे हैं, फिर क्या आगे क्या करने वाले हैं? हमारी मांग तो माननीय नौटियाल जी से यही है कि वो उनके द्वारा जो ये विरोध किया गया है वो इस विरोध को वापस लें और लोक पंचायत को मूर्ति स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। जैसे बात सामने आ रही थी कि आप लोगों ने भी परमिशन नहीं ली, तो आप लोगों ने अभी आगे कार्रवाई शुरू की है? हम लोगों ने तो यहाँ काम शुरू करने से पहले परमिशन के लिए डीएम कार्यालय में अप्लाई किया था। उनके द्वारा ये पीडब्ल्यूडी को, सिंचाई विभाग को पत्र आगे प्रेषित किया गया था, लेकिन लिखित रूप से हमको कोई अनुमति नहीं मिली। लेकिन जहाँ कार्यालय में हम लोगों ने जाके जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बोला कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, इसलिए इस पे लिखित रूप से कोई दिया जाना संभव नहीं है। वो पंचायत द्वारा अभी हाल ही में पीसी की गई है और उस मूर्ति को लेकर के कि हम बाद में हटा देंगे, इस तरह की बातें की जा रही है और उसमें कहीं ना कहीं रुकावट को लेकर के नौटियाल जी का 15 दिन का समय पूरा हो गया। सर, ये जिस प्रकार से वहाँ काम हो रहा है तो क्या इसके बारे में कहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या ऑथोरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही दोस्त है जो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ जो IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूं। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है, ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर, मस्जिद, जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए और ये लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पुल के पाए पे। गजब की बात है, सरकार में जो अधिकारी लोग हैं वो भी उस पर चढ़ के तो जबल चला रहे हैं, तो ये गैर कानूनी नहीं है। दूसरी बात, जब घाट का शिलान्यास हुआ तो ये लोग जो है एक हफ्ते पहले से ही जो है ये शुरू हो गए थे कि हम तो आत्महत्या कर लेंगे अगर वहां बनाया, ये होगा वो होगा।
फिर इन्होंने मुख्यमंत्री को खड़े होकर बोला कि आपने जो है मशान पूजा है, मशान का शिलान्यास किया है। यहां तो मुर्दे फूकते थे, यहां तो मशान जलाते थे। मुख्यमंत्री दंग रह गए शिलान्यास के बाद। तो तीसरी बात है, तुमने वहां उसको अखाड़ा बना दिया उस जगह को। नमामि गंगे की जगह तुम्हारी तो है नहीं, तुम ना इजाजत लेते और वहीं जाके क्यों कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? सिर्फ लोगों की भावना भड़काने के लिए। पर इनसे कोई भड़क तो रहा नहीं, सब सोशल मीडिया देखिए आप, इनकी तरफ से कोई बोल नहीं रहा क्योंकि काम ही गलत है। नया चक्राता को लेके और इस पुल को लेके बात उठी है। देखिए, नवीन चक्राता को बार बार बोल रहे हैं कि झूठी घोषणा। 250 होटल बन गए जो है वहां से कोटिकना से लेके और नखा तक। कितने बच्चे लगे हैं वहां? मेरा उद्देश्य तो पूरा हो चुका। बच्चे कहां के लगे? नौकरियों में बच्चे लगे। इनकी संख्या गिनोगे तो ये 1000 से ऊपर होंगे। तो यही तो था मेरा सपना, और क्या सपना था? सरकारी स्तर पर पत्रावलियां चल रही, सरकार अपने ढंग से करेगी। वो जो इस जगह को कैसे डेवलप करना है, यहाँ तो बहुत कुछ होना है। कि उसके लिए मुख्यमंत्री ने भी 2 करोड़ की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने वो सर्वे के लिए की थी, वो रिलीज होने वाले हैं। वो रिलीज होने वाले हैं, वो तो सर्वे के लिए की थी। 2 करोड़ में क्या होता है? देखिए, इतना बड़ा टाउनशिप है 30 किलोमीटर का, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया। मूर्ति के चंदे पर आप सवाल करते हैं, आप सवाल वो तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। ये एक चैरिटेबल संस्था और जो भी संस्था है, इनको ये इसमें पैसा तो पब्लिक का ही है। चाहे चंदा लिया हो, कुछ लिया हो, अपनी कोई व्यापार तो चल नहीं रहा संस्था का। तो पब्लिक का पैसा, इसको सार्वजनिक करें कि किस किसने पैसा दिया है इस मूर्ति को खरीदने की, और कितने की आई, उसका जो बिल वाउचर है वो भी सोशल मीडिया में डालें। कुछ लोग कह रहे कि 2.5 लाख की है, ये कह रहे कि 22 लाख की है, कुछ लोग ये कह रहे कि तो प्लास्टिक की है। तो इनको अपनी पहले अपनी संस्था की क्रेडिबिलिटी को भी बचाना चाहिए और सामने रखना चाहिए। यह है। लगातार जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी हो रही है, तो सजेशन क्या है इसमें, किस प्रकार से मूर्ति भी लग जाए? और मेरा सजेशन मैंने इन्हें दिया था, ये लोग मेरे पास आए थे। मैंने इन्हें कहा था कि कोई आर्किटेक्ट मैं अपना लेके आता हूँ, सब उसका फीस मैं भरूंगा। नदी पे चलते हैं, कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाएंगे, आपके लोक पंचायत के प्रमुख लोग हों वो भी हों। नदी में पूरा देख करके, इतनी बड़ी नदी है, तुम्हें तो 10 बाई 10 की जगह चाहिए, और वहां जो भी बनना है एक सामूहिक सलाह से उस पर काम शुरू कर देते हैं। धन कहां से आएगा? मैंने कहा उसकी अधिकतम धनराशि मैं दूंगा अपने पास से, बाकी हम चंदा कर लेंगे। मैं थोड़ी, अब ये तो कल ये भी कह देंगे नौटियाल जी खुद ही पुल बना देंगे, इनके तो दुष्प्रचार है। इस तरह की बात हाँ, कहते हैं लोग, मैं क्यों बनाऊंगा? मेरी क्या फंसी हुई ऐसे जो है। मेरा एक विजन है, और मेरा जो विजन होता है मैं उसको सार्वजनिक करता हूं कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए। तो मैंने जो श्याम झूला का विजन दिया है, तो 100% लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं किया? आप गवाह हो, किसी ने नकारा क्या? और उससे चिढ़ते हैं, कुछ ये पीछे बैठे हैं, ये सामने आते नहीं। तो सर आप अपनी बात पे अडिग है? मैं अपनी बात पर अडिग हूं, और ये वहां नहीं लगेगी मूर्ति। सर ये जो संस्था है, ये मूर्ति लगाना चाहती है, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है? लोक पंचायत अपने में कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं। ये तो बड़ा जबरदस्त वो है कि ये भी समझने की जरूरत है। रजिस्टर्ड संस्था कोई यमुना समिति के नाम से आगे आ रही लोक पंचायत, इसकी तो वैधानिकता भी समझनी चाहिए लोगों को। जो कागज चल रहे हैं वो चल रहे हैं एक यमुना तीर्थ पुरोहित और कोई यमुना समिति, और उसमें 12-15 लोग हैं कुल, और लोक पंचायत आगे कर रही है। लोक पंचायत का उसमें तो कोई है नहीं। अगर होगा तो यमुना तीर्थ समिति का नाम है ही है।